जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 25। पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक कनाडा से संगत जी ने शेयर किया है। आंटी जी ने पहले भी हमारा अपना सत्संग एक अपने चैनल पे शेयर किया था। ये उनका शुक्राना सत्संग है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। संगत जी कहते हैं सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है और बीच में छोड़ कर जाने से गुरु जी की ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। तो सत्संग को ध्यान से और पूरी श्रद्धा भाव से पूरा सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, मैं लास्ट ईयर ही कनाडा आई हूँ, बट कुछ रीज़न्स की वजह से पति और बच्चा मुझे अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। मैं बहुत परेशान रहती थी। मैंने पहले भी बताया, मैं एस्ट्रोलॉजर्स को फ़ोन करती थी, टैरो रीडर को। उनसे बात करके तो मेरी एंजाइटी बहुत बढ़ गई थी। मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे रात को भजन चलाने पड़ते थे सोने के लिए। फिर भी मैं रोती रहती थी कि क्यों ऐसा टाइम आया, मेरा तो कोई ऐसा बुरा वक्त भी नहीं चल रहा, भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। बट जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए, मेरे को मैंने कहा ना, आप किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास चल जाओ, फिर भी वो आपको इतनी जल्दी हील नहीं कर सकता जितना गुरुजी के सत्संग और लंगर प्रसाद ने मुझे किया। मेरी एंजाइटी और डिप्रेशन खटाखट चले गए। अब चाहे कुछ भी ग्रह हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी मुझे बहुत चेंज दिखा है अपने आप में ना। मुझे एंग्शियस फील होता है, मुझे रात को नींद बहुत अच्छी आती है। हाँ, कुछ एक दो टाइम होता है महीने में जब 3-4 दिन डिप्रेसिंग आते हैं, बट फिर भी भगवान जी वापस मुझे हमारे गुरुजी वापस मुझे शाम तक अच्छा कर देते हैं। कभी रो के हल्का करते हैं, कभी मुझे वो जो सारे उपाय बताते हैं, भले ही हनुमान मंदिर जाना या काली माँ के मंदिर जाना, मैं जैसे ही वो करती हूँ मेरी ज़िंदगी की नेगेटिविटी इतनी ख़त्म हो गई है, आप मानेंगे नहीं। मुझे अब गुस्सा नहीं आता, बहुत कम आता है। मतलब सामने वाला मुझ पे चिल्ला भी रहा है तो मतलब मैं शांत बैठ के पहले उसकी बात को एनालाइज करती हूँ। नहीं तो मैं ऐसी बंदी थी कि सामने वाला एक बात बोलेगा तो मैं 2 बोल के छोड़ूंगी कि कैसे उसने कुछ बोल दिया। तो ये चेंज किसी के नेचर में एक एज के बाद आना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जो गुरुजी ने मेरे अंदर लाया है। मैं ओवर थिंकिंग नहीं करती, मैं हर चीज़ को नेगेटिवली नहीं सोचती। और ब्लेसिंग्स की तो क्या बात करूँ, कितनी बार मेरे बेटे को उन्होंने चीज़ों से बचाया है, माँ को बचाया है, भाई को बचाया है। उन्होंने मेरे को ये भी ब्लेसिंग दी कि मेरे पति और बच्चे को वो इंडिया में उन्होंने मेरे जुड़ने के बाद ही बड़े मंदिर बुलाया, जबकि वो लोग को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो अपने आप ही बड़े मंदिर गए। मेरी मम्मी भी बड़े मंदिर होके आई। तो गुरुजी ने, भले ही मैं कनाडा बैठी हूँ, पर मेरे पूरे परिवार वालों को अपने पास बुला के, बड़े मंदिर में बुला के ब्लेस किया। एंड उनके आने से मुझे हम सबकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं और जो आगे दिखते ही जा रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि गुरुजी जो भी कहते हैं वो कभी गलत नहीं होता। वो आपके हर सवाल का जवाब आपको एक दिन नहीं तो 2 दिन बाद आपको सत्संग के थ्रू मिलेगा ही मिलेगा। और आपको जो आंसर्स मिलेंगे, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, विश्वास करके फॉलो करिए। अगर आपने इफ़ एंड बट किया तो उसका कोई असर नहीं होगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं भी कोई उनकी बहुत ऐसे सबसे अच्छी बच्चियों में से अभी टॉप में नहीं आई हूँ। मैं भी वर्क इन प्रोग्रेस ही हूँ। कई बार मेरा भी मन डगमगाता है कि मैं इतने टाइम से क्यों दूर हूँ, क्यों चीज़ें एकदम सही नहीं हो रही। मैं तो सुबह शाम
जब करती हूँ, सत्संग करती हूँ, जबकि मुझे ये भी पता है मेरे कर्म कट रहे हैं। मुझे तो ये नहीं पता मेरे पिछले जन्म के कर्म कितने हैं। बट मैं आपको यही कह रही हूँ कि मैं भी कोई टॉप स्टूडेंट नहीं बनी हूँ, बट इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। सो आप भी अपना पेशेंस मत खोइए, जैसे वो कहते हैं सब्र रखिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ। हाँ, एक और चीज़, पहले मैं चीज़ों से डरती बहुत थी। किसी ने चिल्लाया तो मैं रोने लगती थी, नेगेटिव सोचने लगती थी। मतलब थोड़ा सा झगड़ा हुआ, मुझे लगता था अरे ये तो रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा। ऑफिस में भी लोग मुझे बहुत बुली, मतलब फ़ायदा उठाते थे, और मैं चुप बैठी रहती थी, रोती रहती थी। अब गुरुजी के आने के बाद अब ऐसा हो गया है कि I can take a stand, very strong stand for myself without fighting. There's a difference between assertiveness and aggressiveness. मुझ में एक स्ट्रॉन्ग असर्टिवनेस आ गई है। मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे डिसरिस्पेक्ट करना अच्छा नहीं लगता था, या किसी ने बोला उस चीज़ का सीधेपने का ऑब्वियसली हर जगह लोग फ़ायदा ही उठाते हैं। तो लोग अपने काम निकलवाते थे, मुझे ज़्यादा काम देते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। बट नाउ गुरुजी के आने के बाद मैं इतनी स्ट्रॉन्ग असर्टिव होकर लोगों को पुश बैक करती हूँ कि ना तो उन लोगों को बुरा लगता है, लेकिन नाउ एक बाउंड्री बन गई है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कि कोई उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। मेरी पर्सनैलिटी पूरा चेंज हो गई है। जो मेरी नेगेटिव आदतें थी, चाहे वो गुस्सा, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, मैं अपने मतलब मेरे लिए मेरी पूरी ज़िंदगी ही मेरे पति, मेरा बेटा, मेरी माँ और भाई हैं। तो मैं पूरे टाइम उनके बारे में ओवर थिंक करती रहती थी कि सब ठीक तो रहेंगे। अब पता नहीं क्यों एक अंदर से ना एक सुकून है। गुरुजी है ना, गुरुजी के होते हुए क्या हो सकता है। जब गुरुजी हैं तो मुझे क्यों सोचना, जब गुरुजी हैं तो सब ठीक ही होगा। ये एक बहुत बड़ी फीलिंग होती है कि आपको पता है कि यार आपको पकड़ने वाला कोई है। तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगी, विश्वास रखिए, और गुरुजी एक एक करके आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। और मैं आज गुरुजी से अरदास करती हूँ कि ये सत्संग जो भी सुन रहा है उनकी सारी विशेस पूरी करे, बहुत दिल खोल के पूरी करे। अब मैं ये सत्संग को यहीं एंड करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी, वी रियली लव यू गुरुजी। अगर आप नहीं होते तो भगवान जाने हम लोग पता नहीं आज कहाँ होते, या डिप्रेशन में चले गए होते। थैंक यू गुरुजी, एंड रियली लव यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। एंड इसको मैं एंड करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक स्वर्णा आंटी ने आगरा से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही सुंदर व प्यारा है। सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। संगत जी, जो गलती हो जाए माफ़ कर देना। जय गुरु जी। गुरु जी के सामने बैठ के जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत नो जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, महाराज शुक्राना। मैं पिछली बारी किया सी नहीं मैं कि मेरे इस तरह अंकल बीमार हो गए सी। 18 साल जूझते रहे ने परेशानी में, लीवर, किडनी सब चीज़ खराब हो गई। महाराज जी 18 साल 19 साल जीवे ने। फिर उस तो बाद खत्म हो गए। कईयां में खाया तकाया, किसी ने नहीं कुछ दसिया, बस ये भी कहने थी ऊपर वाला चक्कर है, ऊपर का चक्कर है। पर हाई ब्लैक मैजिक किया होया, सब ਨੂੰ दिखाया। फिर फादर ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਘੁੰਮਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ फादर ਨੂੰ ਵੀ एक्सीडेंट कराया। तो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ, ਇਹਦੇ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ 'ਚ ਪੀੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। वो भी इतना परेशान सी। एक्सरे वैसे सब सी टी स्कैन करा लिया, सब कुछ करा लिया, कुछ नहीं निकलिया सी।
फिर ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਉਂ ਦੀ ਵਿਆਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਝੇ ਚਲਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਝੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਝੇਲੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਮੇਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਣੇ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈंने ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਅਸੀਂ ਝੇਲਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਛੱਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਪਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ, 5-6 ਸਾਲ। ਆਂधी ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਤਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਝੇਲਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੇਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਬਸ ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਜਾ, ਸਭ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਮਲੀਏ। ਤੂੰ शिव ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ अपने ਪਿਓ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। इतना प्यार करते हैं मेरे गुरु जी महाराज, इतना प्यार करते हैं। आज भी सवेरे ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਆਏ ਸੀ ਤਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों ने, इतना बहुत ज़्यादा करते। तू चिंता ना कर, तेरे पता भी नहीं लगना, और बहुत बड़ा तेरा सत्संग होगा, चिंता ना कर, तू परेशान ना होया कर, तू मेरे ते छड़ दे चिंता टेंशन सारी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं इत्थे ही विलंब करदी हाँ महाराज जी दे। कोई गलती हो जाए तो महाराज जी माफ़ कर देना, संगत जी माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का आखिरी सत्संग एक आंटी जी ने हमें शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड है, सत्संग को ध्यान से सुनते हैं, सत्संग बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। न जाने किस सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपके प्रश्नों के उत्तर दिलवाना चाह रहे हैं, कौन सा सत्संग किस संगत के लिए है, किसकी क्या क्वेरीज हैं, किसको किसे आंसर करवाना है, ये गुरुजी को ही पता है। तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने परम पिता परमेश्वर के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार कीजिए गुरुपा, अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा संदेश दिए हैं कि गुरुपा नया घर ब्लेस किए हैं। गुरुपा नया घर ब्लेस किए हैं और सारी संगत को
शेयर करने के लिए बोले हैं कि जो जो संगत जी को घर की दिक्कत है वो सबको खुशखबरी दिए हैं कि संगत जी को नया घर ब्लेस कर रहे हैं, नया घर मिल रहा है। संगत जी आपको बहुत बहुत बधाई। संगत जी आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे और आपको भी खूब ब्लेस करें संगत जी। गुरुपा हमको कहते हैं कि तुम अपना मन साफ करो। मुझे कैसे पता चलेगा संगत जी कि मेरा मन साफ है कि मेरा मन गंदा है? हम तो ऐसे भी समझते हैं कि हम गंदे हैं। तो गुरुपा ना, गुरु का पा के हाथ में जब सारा डोर सिलेंडर कर चुके हैं तो गुरुपा ही अब मन साफ रखें, गंदी चीज़ को मेरे अंदर आने ही ना दें, मेरे अंदर मेरा मन भटकने न दें। अब तो गुरु पा के हाथ में है। मैं बहुत चिड़चिड़ी थी संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि ब्लैक मैजिक किया हुआ था, ब्लैक मैजिक तुम्हारे ऊपर करा था, तुम्हारे बच्चों के ऊपर किया हुआ था। सही बात है संगत जी, बहुत चिड़चिड़ी थी, बहुत मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते थे। अभी भी कुछ अब लाइन पर आ गए हैं संगत जी बच्चे सब, लेकिन मेरे पति तो गुरुपा के पास चले गए हैं। गुरुपा उनको बहुत संभाल के रखे हैं संगत जी, संगत के बीच में रखे हुए हैं। कभी कभी मुझे गुरुपा ही जाने क्या सच है क्या गलत है, गुरुपा ही को पता है संगत जी। अब मुझे भ्रम है कि सही है क्या है, मुझे नहीं पता संगत जी। मेरे पति को भी ब्लैक मैजिक जादू टोना करके संगत जी उनका दिमाग का नस सूख गया था, एक तरफ पैरालिसिस हो गया था, अपना याददाश्त भूल गए थे। उनको बहुत बुरी तरह से उनकी ब्लैक मैजिक के चलते, जादू टोना के चलते उनकी मौत हो गई संगत जी। 2 साल तक वो खटिया पर पड़े रहे संगत जी। पेशाब खाना सब बेड पर होता था संगत जी। चल नहीं पाते थे संगत जी, एकदम नहीं चल पाते थे, लगता है उनका ताकत ही नहीं है, बोलते भी नहीं कुछ थे संगत जी। उनका कुछ दिमाग नहीं काम करता था संगत जी। आपको सुनकर संगत जी रूह कांप जाएगा संगत जी। ऐसा दुख संगत जी किसी को, दुश्मन को भी ना दे संगत जी। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा किसी को भी ऐसा दुख ना दीजिए गुरुपा। लेकिन गुरुपा कहते हैं कि अपना अपना कर्म है, अपना अपना कर्म तो भुगतना ही पड़ता है संगत जी। ये तो कर्म है, ये तो गुरुपा हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, भोलेनाथ हैं, जो हम लोग का कर्मा काट रहे हैं। हम लोग का जो बुरे कर्म थे वो सब गुरुपा काट कर अच्छे कर्म करवा रहे हैं। ये तो गुरुपा का दया है। गुरुपा इतना दयालु हैं, इतना खुशी बरसा रहे हैं, हम लोग को खूब ब्लेस कर रहे हैं। गुरुपा से अरदास करते हैं, गुरुपा मत किसी को इतना दुख दीजिए गुरुपा। कर्मा भी है तो गुरुपा उसे काट दीजिए। लेकिन गुरुपा कहते हैं कि उसका कर्मा तो उसको ही भुगतना पड़ेगा। सारी संगत को खुशियाँ दीजिए गुरुपा, सारी संगत को खुशियों से झोली भर दीजिए गुरुपा। सब बाल बच्चे को ब्लेस कीजिए गुरुपा। मेरे बच्चे तो संगत जी बात नहीं मानते थे, बात बात में उल्टा ही हम पर ही इल्ज़ाम लगा देते थे संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना शुक्राना। मैं कितना भी बोलूँगी संगत जी बहुत कम ही मेरा शब्द रहेगा संगत जी।
और जितना भी गुरु पा हम लोग पर कृपा बरसा रहे हैं, खुशियाँ बरसा रहे हैं, वो भी कम होगा संगत जी। हम लोग को उनको शुक्राना करने के लिए शुक्राना शब्द ही कम पड़ जाएगा। बहुत ब्लेस किए हैं, बहुत दुख से, बहुत तकलीफ से काट के संगत जी हम खड़े हुए हैं। हिम्मत हम अपना जुटा पाए हैं, तब आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं संगत जी। फिर भी हम उतना अभी मुट्ठी भर संगत नहीं बने हैं संगत जी। अभी मुझ में बहुत कमियां हैं। अब एक गुरु पा ही अब संभालेंगे। अब उन्हीं के हाथ में डोर दे दिए हैं। अब मुझे कोई चिंता नहीं करना है संगत जी। गुरु पा सब ठीक कर देंगे, एक ना एक दिन सबको ब्लेस करेंगे। हम तो कहते हैं कि जो ये सब काम ब्लैक मैजिक का, जादू टोना का है, उसका ही चलने ही ना दें गुरु पा। वो आप ही भस्म करते जाइए वो सब का। शुक्राना गुरु पा, शुक्राना संगत जी, शुक्राना। आपका खुशियों का बरसात हो संगत जी। आपको गुरु पा नया घर ब्लेस कर दिए हैं। अब खुशियाँ मनाइए संगत जी, खूब खुशियाँ मनाइए। गुरु पा हमें भी खुशियाँ मनाने के लिए बोल रहे हैं संगत जी कि तुम खुश रहो, खुशियाँ मनाओ, तुम चिंता छोड़ो। मैं तो अब चिंता छोड़ देती हूँ संगत जी, लेकिन फिर पता न कैसे घिर जाता है हमको चिंता। शुक्राना संगत जी। अगर हमसे कुछ गलती हो रहा है बोलने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नया घर ब्लेस करने के लिए गुरु पा को अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु पा। लख लख शुक्राना गुरु पा। और कोटि कोटि प्रणाम गुरु पा। सारे संगत जी को लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो अंकल आंटी हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें खूब कृपा ब्लेस करिए, खूब उनको खुशियाँ दीजिए, उनको बाल बच्चों को खूब ब्लेस कीजिए। और मेरे तरफ से गुरु पा उन्हें झोली भर भर के खुशियाँ दे दे। मैं अरदास करती हूँ, मेरे तरफ से अरदास है कि गुरु पा खूब खुशियाँ झोली भर भर कर दो। जो संगत जी को जो चीज़ का ज़रूरत है गुरु पा उसे पूरा करे, मेरी अरदास है। जय गुरु पा, जय संगत जी। मुझसे गलती हो गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।